अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने से पहले कुछ अहम चीज़ें। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है कि केमिस्ट्री का पेपर कॉन्सेप्शुअल वगैरह। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल है ना। अब ये दो पेपर सामने नज़र आ रहे हैं। पहले सबसे पहले कंप्यूटर का पेपर आया, ठीक है, अच्छा पेपर था, नॉर्मल पेपर था, चीज़ें थोड़ी वो पूछी गई जो कभी नहीं एग्जाम में, ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर था। सेकंड फिजिक्स का और थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, कॉन्सेप्चुअल आया। एंड लास्ट में आज होने वाला केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें आपके तकरीबन 12 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, फर्दर आपके 5 लॉन्ग कॉन्सेप्चुअल आ गए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ों के लिए, इन पेपर के लिए रेडी थे? क्या हमारे बच्चे इन पेपर के लिए तैयार थे? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रमजान में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 30% हम कॉन्सेप्चुअल पेपर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फौरन ही कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन आ गया कि ये पॉलिसी नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होगी। अब यहां पे एक सवाल ये अराइज होता है कि पूरे साल थ्रू ईयरली क्या कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट में या डिफरेंट सेक्टर्स में कराई गई? नहीं हुई। अगर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वालों को कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी थी या कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्चुअल पेपर लेने थे, तो मिनिमम मिनिमम एक मॉडल पेपर ही शेयर कर देते या इशू कर देते, ताकि बच्चे मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाते कि भाई हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अभी ऑलमोस्ट हमारा एजुकेशन, मैट्रिकुलेशन जो है, उस वो एजुकेशन सिस्टम डिपेंड करता है पूरे थ्योरेटिकल पेपर पे। हाँ, हमारे स्कूल्स में या डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पेपर या जो भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं वो नॉर्मल डिस्क्राइब, डिफाइन, एक्सप्लेन करके किए जाते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल पेपर लेने थे तो मिनिमम एक अनाउंसमेंट कर देते, या जिस तरीके से ई शीट का पैटर्न शो कर रहा था उस तरीके से पैटर्न शो करके दिखा देते कि कॉन्सेप्चुअल रहेगा, 70% कॉन्सेप्चुअल रहेगा। हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी ही ई शीट में डिस्टर्ब थे कि किस तरीके से उसको फिल करेंगे, फिल करने का मसला हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे, ई मार्किंग होगी, सारी चीजें थी, बॉल पेन से काम करना। हमारे बच्चों ने तो कभी बचपन से लिखना ही नहीं सीखा, उन्हें तो पेन, इंक पेन या ज्यादा से ज्यादा पॉइंटर से सीखा। स्कूल में उन्हें कुछ बोले तो टीचर ऑलरेडी उन्हें बोल देती है कि भाई इंक पेन से लिखना है या पॉइंटर से लिखना है। अब एक तो उसमें एक प्रॉब्लम कि बॉल पेन से लिखना है, सेकंड प्रॉब्लम चले भाई वो पेज से स्टूडेंट लिख ले, सेकंड पेज क्या है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहे हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर आना था, सारी चीजें थी, इस तरीके से पेपर को लाना था, तो आप एक मॉडल पेपर नहीं, कम से कम एक अनाउंसमेंट कर देते। क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके लिए प्रीवियस 1-2 साल से उस पर वर्किंग की जा रही होती है, उसमें बकायदा वीडियो शो की जा रही होती है, ताकि बच्चे उस तरीके से उससे ट्रेन हो जाएं। लेकिन क्या हमारे स्कूल्स में या हमारे इंस्टीट्यूट में वो सारी चीजें थी? क्या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने वो सारी चीजों पे इतने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया कि ये कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहे हैं? फर्दर ये कि कॉन्सेप्चुअल पेपर अच्छी बात है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए, चैप्टर भी रीड होते हैं, लेकिन क्या हमारे स्टूडेंट इस तरीके से उनकी मेंटल एबिलिटी ट्रेन होती है कि कॉन्सेप्चुअल वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस अगर ई शीट मशीन चेकिंग होगी, मशीन रिकग्नाइज की गई, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें तो हर बच्चे का डिफरेंट एनालिटिकल स्किल्स जो उसकी होंगी अपनी यूज करते हुए वो डिफरेंट क्वेश्चंस करेगा, तो किस तरीके से क्राइटेरिया होगा इन सारी चीजों का? एक क्वेश्चन के बहुत अराइज होता है कि हर डिफरेंट बच्चे डिफरेंट सिनेरियो में लिख रहे होंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है कि भाई इससे सारी इलेक्ट्रोचीटिंग वगैरह जो है वो रुक जाएगी। ये आपके जो है फर्दर जिसने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे, बुक रीडिंग करी हुई होगी, वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर कर सकता है और अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट ने अपने पूरे एकेडमिक सेशन में
ऐसे पेपर सॉल्व किए ही नहीं है, उनको इस तरीके से हैबिचुअल ट्रेन ही नहीं किया गया है कि उनकी ये प्रैक्टिस हो सारी के किस तरीके से वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें। यहाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझते ही कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन है पूछना क्या चाह रहे हैं या कैसे लिंक करना है। अगर आप 1 महीने पहले ही ये पॉलिसी अनाउंस कर देते कि भाई किस तरीके से हम पेपर देंगे, ये अनाउंस नहीं भी करते तो बता देते 70% पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल आएगा, 60% पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा। अब इस केमिस्ट्री के पेपर में आपने ना बैलेंस इक्वेशन ना न्यूमेरिकल, ऑल ओवर द जितने भी एयर्स हैं आपके सारे, उन सब में एक पैटर्न सेट है। आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, फिर एट द एंड एट द 11th आवर आके आपने बोला कि भाई ये सही है, ये सही पेपर है। ठीक है, ये सही है, मैं मानता हूं कि ये अच्छे पेपर है, बट क्या कोई पॉलिसी पहले अनाउंस की गई? क्या इस पे कोई मॉडल पेपर शेयर किया गया? क्या बच्चों को कोई एक जैसे ई शीट का डेमो दिया था, तो क्या बच्चों को इस तरीके से ट्रेन बताया गया कि भाई ई शीट्स आएंगी, या कम से कम मिनिमम, ज्यादा नहीं तो स्कूल में नोटिफिकेशन स्कूल वालों की कह दिया जाता है कि भाई कॉन्सेप्चुअल पेपर आएंगे। जितने भी बच्चों की थ्रू ईयरली प्रिपरेशन हुई है वो हुई है डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस पे, उनको डिस्क्राइब करना है। उन्होंने कॉन्सेप्ट तो अपने एकेडमिक सेशन में कभी सीखे नहीं कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्लियर करते हुए, कैसे जो है चैप्टर को रीड थ्रोली करते हुए उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बच्चे क्वेश्चन समझते हैं, डेफिनेटली समझते हैं, उसको सारा एनालाइज करते हैं, बट उनको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे उसको इंटरलिंक करना है, ये तो हमारे स्टूडेंट्स मतलब सीखते ही नहीं है। ये तो सारी चीजें क्योंकि उनका स्टडी पैटर्न, उनका एकेडमिक सेशन जो है, एकेडमिक पूरा क्राइटेरिया इस तरीके से डिपेंड ही नहीं करता। अगर वो बचपन ही से या थोड़े टाइम पहले भी इस सिस्टम को समझ लेते हैं, जान लेते, तो आज वो अच्छे तरीके से इन चीजों का रहते हैं। जबकि ग्रेडिंग सिस्टम और डिफिकल्ट हो गया है और मार्क्स जो है वो डिफिकल्ट हो गया है गेन करना जो है। और उसके बाद फर्दर ऐसे पेपर बिल्कुल लिए जाए, बट थोड़ा उनको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाती, कुछ कॉन्सेप्ट समझाए जाते, या कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है 1 हफ्ते 1 महीने पहले, ताकि वो बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो जाते कि किस तरीके से हमें एग्जाम कंडक्ट करना है और किस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इस सब के बावजूद अब ये पेपर आ रहे हैं तो बच्चे अब कंफ्यूज है कि नेक्स्ट पेपर उन्हें नहीं पता कि कॉन्सेप्चुअल, अब बच्चे तैयारी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा, और बच्चे बोले थ्योरेटिकल नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पेपर के मूव क्या हो गया अगर थ्योरेटिकल पेपर आ गया? तो इस पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब ऐसे पेपर आ जाएं या इस किस्म के पेपर कंडक्ट किए गए जो कि बच्चों को ई शीट, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, एक उनके लिए एक नया फेज, फर्दर जो है ई शीट, फिर उसके बाद फर्दर एक और नया फेज, उस देन ऐसे कॉन्सेप्चुअल पेपर के हर पेपर दूसरे पेपर से आने वाला पेपर जो डिफिकल्ट होता जा रहा है और कॉन्सेप्चुअलाइज होता जा रहा है। इस टाइम एक छोटी सी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वालों से रिक्वेस्ट है कि वो इस प्लेटफॉर्म से मिनिमम अपनी जब मार्किंग करें तो उसमें थोड़ा सा अपना उस फैक्टर्स को दिखाएं कि मार्किंग में थोड़ा सा लाइट हैंड रखते हुए ग्रेस मार्किंग दें, क्योंकि ये क्योंकि किसी भी ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बोर्ड का एग्जाम दे रहा है और उसको ई शीट उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम आई है, उसको सारी चीजें ये फेस कर रही हैं। हाँ ठीक है कि आप कॉन्सेप्चुअल पेपर दे रहे हैं, आपके पेपर जो है एक विद इन 1 पेज जो है फाइनलाइज हो भी जाएंगे, शॉर्ट हो जाए से लॉन्ग जो है विद इन 2 पेज जो फाइनलाइज हो जाएगा। ये आपके बहुत अच्छे स्टेप है, आपकी चिटिंग के सारे स्टेप जो है इससे रुक सकते हैं। बट क्या इस किस्म की कोई पॉलिसी आपने लॉन्च करी? क्या इस किस्म की कोई पेपर शेयरिंग करी? क्या इस किस्म से कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करी? क्या इस किस्म से आपने इस टाइप के कोई भी फर्दर प्रीवियस आपने एक्टिविटी या कुछ एक छोटी सी अनाउंसमेंट तक या कहीं पोस्ट शेयर की गई कि भाई हम कॉन्सेप्ट, हाँ रमजान में एक पोस्ट शेयर की गई थी, एक नोटिफिकेशन जारी किया 30%, लेकिन उसको फिर बोला था कि नेक्स्ट ईयर होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर का मतलब नेक्स्ट ईयर
बट अभी ही हर पेपर दूसरे पेपर से कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, और बच्चे में फिर बार बार कह रहा हूं कि बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि उन्हें नेक्स्ट पेपर की मूव ही नहीं पता कि थ्योरेटिकल आएगा या कॉन्सेप्चुअल आएगा, क्या उनके डिस्क्रिप्शन पेपर आएंगे या कॉन्सेप्चुअल आएंगे, बच्चे इसी बीच में है। तो काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि पेपर जो भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, आप उनसे इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग पेपर बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। आप मिनिमम 30% जो है वो पेपर कंडक्ट कॉन्सेप्चुअल हो, बच्चे इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट ईयर बकायदा इस पे पॉलिसी वगैरह कुछ होनी चाहिए जिसपे बच्चे इंप्लीमेंट करते हुए अपनी एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअल क्लियर करते हुए चलें, कि उनको भी आइडिया हो कि बुक थ्रोली हमें रीड करनी है। हर स्कूल या हर इंस्टीट्यूट को ये मालूम होगा कि उनके जो जितने भी पेपर पैटर्न डिसाइड होंगे वो सारे के सारे पेपर पैटर्न जो है आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे, क्योंकि पेपर कॉन्सेप्चुअल होगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस सिनेरियो आपकी चीजें फाइनलाइज नहीं है और आप कॉन्सेप्चुअल पेपर आ जा रहे हैं, जो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो फिर वही मेरा सवाल है कि क्या हमारे बच्चे इस चीज के लिए तैयार थे? क्या हमारे बच्चे इस चीज के लिए तैयार थे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्या नेक्स्ट पेपर जो है बच्चों के लिए इम्तिहान के दौरान एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो में शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे सारे पेपर बच्चों के लिए अच्छे हों और वो अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में कामयाब हों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।